आज का टॉपिक है मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी यानी कि कभी भी हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज हम सपोज के आउट ऑफ इंडिया में से कर रहे हैं, यानी कि कोई करेंसी में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लैपटॉप लेते हैं बाहर से, राइट। तो सपोज के हमने लैपटॉप लिया लेकिन वो कोई करेंसी में लिया, डॉलर की करेंसी में लिया, तो उसको वो एंट्री को हमको रुपीस में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम ये मल्टी करेंसी फीचर्स सीखेंगे, राइट। तो पहले मल्टी करेंसी फीचर सीखने के लिए हम नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टैली में। क्रिएट कंपनी, मल्टी करेंसी, मल्टी करेंसी फीचर्स ऑन किया, उसके बाद कंपनी हमने क्रिएट की। अभी फीचर्स ऑन करने के लिए जाएंगे हम F11 फीचर्स में। उसमें जाना है अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में फोर्थ ऑप्शन है अनेबल मल्टी करेंसी ऑप्शन, यस, देन कंट्रोल ए। जब भी हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं और अकाउंटिंग फीचर्स में जाके कोई फीचर्स ऑन करते हैं तो हमको मास्टर्स में अकाउंट इन्फो में डिस्प्ले होता है यहाँ पे करेंसी, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि हम कौन सी करेंसी के साथ ट्रांजेक्शन करने वाले, तो यहाँ पे है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो। ये तीन करेंसी जो है यहाँ पे हमने परचेज की है, राइट। यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने डॉलर की साइन नहीं, यहाँ पे हम एक डॉलर का एक नया क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे इसको डॉलर बना देते हैं। ओके, तो तीन करेंसी हमारी है जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। तो हमको फर्स्ट हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा टैली में अकाउंट इन्फो में करेंसी का सिंबल। यहाँ हम अल्टर में जाके देखें तो देखो यहाँ पे रुपीस का सिंबल बाय डिफॉल्ट रेडी है। हमको क्रिएट में जाके नया सिंबल क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम डॉलर से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉलर बनाना पड़ेगा और उसका फॉर्मल नाम लिख दो डॉलर, देन सेव। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और थर्ड वन है यूरो। तो यूरो की साइन हमारे कीबोर्ड पे नहीं होती है, तो कीबोर्ड पे नहीं होती है तो उसके लिए हमको एक कोड टाइप करना होता है, अल्टर प्लस 0128। ये कोड हमको कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो सपोज कि आप कोई भी वर्ड एक्सेल ओपन करो, इंसर्ट में सिंबल का एक ऑप्शन है हमारे पास, वहां पे मोर सिंबल में हम चले जाएंगे। यहाँ पे आपको करेंसी का सिंबल, यहाँ पे यूरो की साइन यहाँ पे दिखाई देगी। ये रही, यहाँ पे यूरो की साइन है, यहाँ पे शॉर्टकट की देखो नीचे आ रही है अल्टर 0128। अगर आपके पीसी में ये शॉर्टकट की नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ कैरेक्टर कोड 128 है कोई भी करेंसी में। ये येन है देखो यहाँ पे, तो इसकी करेंसी है अल्टर 0165, तो यहाँ पे कैरेक्टर कोड है 165। अगर आपके पीसी में यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं आ रही है तो यहाँ जो भी कोड है उसके आगे अल्टर 01 लगा दो, अल्टर 0 देन कोड, राइट। तो ये कोड इस तरह से हमने यहाँ पे टाइप किया है, तो इसका कोड हम यहाँ पे शॉर्टकट की लगाएंगे अल्टर 0128 कीबोर्ड से, तो ये साइन आ जाएगी यूरो की। ओके, तो ये हमने करेंसी क्रिएट कर ली। यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज का एक ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे लिखना है कि उसका स्टैंडर्ड रेट कितना है। अगर सेलिंग रेट आपका फिक्स है यहाँ पे तो सेलिंग रेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और बाइंग रेट भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे तो वाउचर में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आएगा कि करेंसी करंट ईयर करंट जो भी हमारा रेट है वो उसके हिसाब से हम ट्रांजेक्शन करेंगे। अभी ट्रांजेक्शन करने के लिए हमको रिक्वायर लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। पहले हमारे परचेज के 3 ट्रांजेक्शन है और सेल्स के 3 ट्रांजेक्शन है। परचेज के ट्रांजेक्शन में है गुड्स परचेज फ्रॉम विजय शाह,
जो यूरो में हम परचेस कर रहे हैं, राम मोहित है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में परचेस कर रहे हैं, नैना शाह है उसके साथ हम डॉलर में परचेस कर रहे हैं, और वहां पे जो ये तारीख है उसका करंट रेट यहाँ पे दिया है। जैसे कि 1/4 को यूरो का जो साइन था वो 80 रुपीज का रेट था, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का था वो 44 है, राइट। तो ये हम एंट्री में करेंगे। फिलहाल हमको पहले यहाँ पे क्रिएट लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, विचल शाह और करेंसी है यूरो। तो हम जाएंगे अकाउंट इनटू लेजर क्रिएट, पहले विचल शाह परचेज कर रहे हैं तो ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पे करेंसी ऑफ लेजर हमको सेलेक्ट करना है कि हम किस करेंसी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस दे दो और यूरो सेलेक्ट कर लो। फिलहाल यूरो है तो वो इंडिया में तो हो गए नहीं, तो मैंने कंट्री चेंज कर ली यहाँ पे अभी जर्मनी के लिए। उसके बाद है राम मोहित ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्रेडिटर्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिलेक्शन करो। उसके बाद नैना शाह डॉलर, यहाँ पे सिलेक्शन करना मत भूलना, करेंसी ऑफ लेजर कंपल्सरी सिलेक्ट करना है। यूएसए, ओके। 3 ट्रांजेक्शन हमने बना लिए। यहाँ पे एक लेजर और क्रिएट करना है परचेज का, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंटरी अभी हमारे एग्जाम्पल में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको इन्वेंटरी यस नो करनी है, करेंसी ऑफ लेजर में परचेज में कुछ नहीं डालना है, राइट। सिर्फ जो पार्टी का नाम है, पार्टी के लेजर हम क्रिएट करेंगे वहां पे ही आपको करेंसी ऑफ लेजर चेंज करना है। तो हमारा ये परचेज की जो 3 ट्रांजेक्शन है उसका हमारा लेजर क्रिएशन हो गया। अभी फर्स्ट एंट्री हम करते हैं 1/4 को विजल शाह, अकाउंटिंग वाउचर परचेज F9, देन कंट्रोल B क्रेडिट डेबिट के लिए, क्योंकि हमारा सिंपल गुड्स परचेज है, हमारा इन्वेंटरी नहीं है। तो यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे 1/4 को, पार्टी का नाम है विजल शाह। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी है, लेकिन अमाउंट आपको करेंसी के साथ लिखनी है, यूरो 1500। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टर 0128 अमाउंट 1500, तभी वो रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज उस दिन कौन सा है, 80, तो हमने 80 के रेट से हमने परचेज किया, यानी कि टोटल हमारा परचेज हो गया 1,20,000, राइट। परचेज में वही ऑप्शन रिपीट होगा, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर कर देना है। तो हमारी फर्स्ट परचेज की एंट्री यहाँ पे हो गई। उसके बाद 5 को पार्टी का नाम है राम मोहित, अमाउंट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1450, कैपिटल ए डॉलर 1450, रेट डाल दो 44, परचेज, ठीक है। राम मोहित में यहाँ पे ही सिर्फ अमाउंट डालनी है रुपीस की, परचेज में कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है नैना शाह, अमाउंट है $2800, शिफ्ट 4 2800, और रेट है 80.24। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये हमने परचेज किया। इसी तरह से आपको सेल्स की एंट्री भी सेम इसी तरह से करनी है। सेल्स के लिए हमको फर्स्ट नीरज सोनी, सुनील बनानी, अजय शर्मा 3 लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, और एक एक्सपोर्ट सेल्स आप अलग से ही बना सकते हो अगर आपका साथ में ट्रांजेक्शन है, यानी कि करंट इंडिया का भी लोकल भी हमारा परचेज सेल्स है और
आउट ऑफ इंडिया भी है तो आप 2 लेजर अलग से क्रिएट कर सकते हो, एक्सपोर्ट सेल्स और इंपोर्ट परचेज। तो यहाँ पे हम अभी सेल्स परचेज का ही लेजर क्रिएट करेंगे और पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट अकाउंटिंग को लेजर क्रिएट, फर्स्ट है नीरज सोनी, सन्ड्री डेटर्स, करेंसी ऑफ लेजर है यूरो, उसके बाद है सुनील बनानी, डेटर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है अजय शर्मा, डेटर्स, देन यूरो। ओके, एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स, अंडर सेल्स इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड, नो, अभी इन्वेंटरी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। 3 लेजर हमारे क्रिएट हो गए। काउंटिंग वाउचर F8 में जाके एंट्री करेंगे 5 तारीख को। नीरज सोनी, यूरो 230, तो यहाँ पे अल्ट्रा 0128 230। उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा 76.22, ऑटोमेटिक वो रुपीस में कन्वर्ट हो गया। सेल्स, उसके बाद 8/6 को सुनील बनानी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1200 रुपये और 48 का रेट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1200 देन 48 का रेट। राइट, उसके बाद है एक बार को अजय शर्मा, यूरो अल्ट्रा 0128 1600 और रेट है उसका 81.39। सेल्स, राइट, यानी कि हम जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इस तरह से करते हैं, सपोज कि अभी हम रेट ऑफ करेंसी में रेट ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा शो होगा कि आपका लास्ट वाउचर जो भी ट्रांजेक्शन सेलिंग रेट कौन सा था और बाइंग रेट कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये मेंशन करेगा। अगर आपकी ओपनिंग बैलेंस कन्वर्ट करनी हो तो स्टैंडर्ड रेट डालना है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ओपनिंग बैलेंस में। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की ओपनिंग बैलेंस डालनी है तो मुझे पहले रेट ऑफ एक्सचेंज में जाके सपोज के ऑस्ट्रेलियन डॉलर का यहाँ पे 1.4 को उसका ओपनिंग रेट था डॉलर का 86। ठीक है, अभी सिर्फ डॉलर का हम डाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लेजर क्रिएट किया जिसकी ओपनिंग बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल हेमंत सोनी, क्रेडिटर्स है, उसके पास डॉलर है, डॉलर, और यहाँ पे मुझे लेना है डॉलर 400 रुपीज बाकी है, डॉलर 400 बाकी है। तो यहाँ पे हम जब एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 86 करके कन्वर्ट होकर रुपीस में आ जाएगा, अगर हम रेट ऑफ एक्सचेंज में स्टैंडर्ड रेट डाल देंगे तो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट कब डालना है, जब हमारी ओपनिंग बैलेंस हमको मेंशन करनी है कि सपोज कि ये पार्टी के पास से हमको इतने डॉलर लेने के बाकी है और अकाउंटिंग में हमको डिस्प्ले करना है रुपीस में, तो हम ओपनिंग बैलेंस में स्टैंडर्ड रेट में डिस्प्ले कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो काउंट कर लेगा। क्लियर? મેડમ આમાં લેજર શો કરવો છે તો રૂપી વેલ્યુ અને કરન્સી વેલ્યુ બંનેમાં શું થશે? શું લેજર પાર્ટીનું લેજર જે છે